एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम आए हैं उत्तराखंड महोत्सव। देखो, वैसे तो हमारे लखनऊ में साल भर महोत्सव, मेले, फेयर, इवेंट होते ही रहते हैं। लेकिन जो साल के आखिरी 2-3 महीने होते हैं ना, इस टाइम जो महोत्सव लगते हैं वो सारे मेरे फेवरेट होते हैं। तो हम आए हैं उत्तराखंड महोत्सव, जो कि 9 से 18 नवंबर तक लगने वाला है। और ये रहा यहाँ का स्टेज, जहाँ पे शाम को 6 बजे से स्टार नाइट होने वाली है। तो हम आए हैं अपनी फ्रेंड निशा के साथ और अब करते हैं महोत्सव को एक्सप्लोर। तो ये जो डांस देखा अभी आपने, ये था उत्तराखंड का फेमस झोलिया डांस, जो कि अभी तक हमने मूवी और व्लॉग्स में ही देखा था। आज सामने से देखा और वाकई में ये बहुत ही अच्छा था। और अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी लगी हुई है, तरह तरह की स्टॉल्स हैं, तरह तरह की ज्वेलरी शॉप्स हैं। तो निशा ने यहाँ एक एसेसरीज शॉप थी, जहाँ से निशा ने अपनी सिस्टर के लिए एक प्यारा सा ब्रेसलेट लिया था, जिसमें छोटी सी वॉच भी थी। फिर हमारे यहाँ पे एक दाजू की दुकान थी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। राजमा, पहाड़ी दालें, नमक, सब्जियाँ, आटा, अचार, हर एक चीज़ थी। लेकिन जो यहाँ का लोकल फूड है उत्तराखंड का, उसकी शॉप आई थिंक आज से 2 दिन बाद लगने वाली है, और अफसोस हम नहीं खा पाएंगे कुछ भी। ये था गलगल, जिसको हमने बहुत ज़्यादा, पहाड़ी नींबू जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में देखा है, रील्स में देखा है। मेरा बहुत खाने का मन था। ये है इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट। क्यों बताते हैं, तो हम ना ढाटू के लिए बहुत सी जगह जा रहे थे, कहीं पे हमारे मन का ढाटू नहीं मिल रहा था, निशा को लेना था। ये वाली आंटी की शॉप पे हम आए, और ये आंटी इतने प्यार से हम लोगों को ढाटू दिखा रही थी, और निशा को पहनाया भी, हमको सिखाया भी कि कैसे पहनते हैं एक्चुअल में। 2-3 तरीके बता दिए। और ये आंटी मेरी फेवरेट है। अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं, आई मिस यू सो मच आंटी। और निशा को ये ढाटू बहुत ही पसंद आया। पूरे मार्केट में देखने के बाद फाइनली निशा को एक ढाटू मिल गया। और अब चलते हैं, आपको और भी उत्तराखंड की चीज़ें दिखाते हैं जो यहाँ पे आई हुई हैं। तो ये एक शॉप है जहाँ पे पिछोड़ा, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत कपड़ा होता है, जो औरतें जैसे हमारे यहाँ चुनरी पहनते हैं, वहाँ पे पिछोड़ा पहनते हैं। यहाँ पे थी एप्पन आर्ट, और यहाँ पे एक आइडल रखा हुआ था, उसको सब चीज़ें पहना के रखी थी कि कौन सी चीज़ कैसे पहनते हैं। यहाँ पे हर तरीके की ज्वेलरी जो नेक पे पहनी जाती है वो थी, कैप थी जो सर पे लगाते हैं उत्तराखंडी लोग। और यहाँ पे एक बुक स्टॉल था, जहाँ पे मेरी विश लिस्ट में जितनी भी बुक्स हैं लगभग सारी बुक्स थी। बट हम रहने वाले हैं लखनऊ के, और लखनऊ में अमीनाबाद में बुक बहुत सस्ती मिल जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ से नहीं लिया। बाकी बुक्स तो बहुत अच्छी थी। खाना तो मिला नहीं उत्तराखंड का, लेकिन यहाँ पे बाल मिठाई की एक शॉप लगी थी, और अंकल ने हमें टेस्ट करने के लिए दिया। अंकल का नाम है आनंद सिंह। अगर आप कभी अल्मोड़ा जाना तो अंकल के शॉप पे ज़रूर जाना। यहाँ से हमने ली बाल मिठाई, और फिर आ गए कुछ खाने पीने, क्योंकि बहुत देर से हम लोग घूम रहे थे और भूख लग गई थी। उत्तराखंड का खाना तो मिला नहीं, तो यहाँ पे एक भैया समोसे, मिनी समोसे बेच रहे थे, तो वहाँ से निशा ने लिया एक प्लेट मिनी समोसा, हमने लिए थोड़े से फ्राइज़। और फिर चटर पटर करते करते हम लोगों ने थोड़ी बातें की, प्लान किया कि कितनी देर तक रुकना है, खाया पिया, और उसके बाद फिर से एक्सप्लोर करने निकल गए। तो यहाँ पे कई सारे डांस ग्रुप्स आए हुए थे, और ये हमने झोलिया डांस का एक बहुत बड़ा ग्रुप देखा। फिलहाल खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, अब फटाफट से शॉपिंग करते हैं और फिर देखते हैं स्टार नाइट। तो यहाँ पे एक नथुली हमने देखी है, बहुत प्यारी लग रही थी हमको, और हाथ पे पहनते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम भूल गए। और यहाँ पे भी सारे जो माले गले में पहने जाते हैं वो सब था। यहाँ पे प्रॉपर ज्वेलरी थी, उत्तराखंड की जितनी भी ज्वेलरी होती है लगभग लगभग हमने सारी यहाँ पे देखी थी।
ये एक शॉप थी जहाँ पे हमने ये ज्वेलरी देखी थी और ये उत्तराखंड की नहीं है। फिर दीदी ने बताया कि वो आई है नॉर्थ ईस्ट से। निशा को लेनी थी इत्र और जिससे हमें है बहुत ही जोरों शोरों वाली एलर्जी। अच्छा, ये वाली शॉप भी मेरी फेवरेट है क्योंकि ये है परी हैंडलूम, जहाँ पे बहुत ही अच्छे कंबल और जो भी हैंडलूम का सामान है बहुत अच्छा मिलता है और ये हमेशा आते हैं जब भी लखनऊ में कोई भी फेयर या महोत्सव होता है। अब चलते हैं स्टार नाइट क्योंकि वो स्टार्ट होने वाली है, 6 बजने वाला है। हम आ गए, अभी काफ़ी कम भीड़ है यहाँ पे और सबसे पहले होने वाला है कथक। बच्चों ने बहुत प्यारा कथक किया था। उसके बाद ये एक परफॉर्मेंस हो रही थी रक्त बीज संहार की। और ये है सेकंड मेन रीज़न जिसके लिए हम उत्तराखंड महोत्सव आए हैं, यहाँ का फोक डांस और फोक सिंगिंग देखने के लिए। यहाँ पे महासू देवता और रेणुका माँ की स्तुति होने वाली है। लिटरली ये परफॉर्मेंस के बाद मेरी पूरी बॉडी में गूज बम्स आ रहे थे और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जैसे ही उत्तराखंड का फोक डांस स्टार्ट हुआ था। अब होने वाला है झोड़ा डांस। जो मेरी बात स्वर्ग तारा चुनली रात को सुनल आज मुझे फील हो रहा है आई एम सो ब्लेस्ड और उत्तराखंड का कल्चर आई लव इट, आई लव यू उत्तराखंड। तो हम फिर से आ गए हैं आंटी की शॉप पे क्योंकि निशा को ये वाला चोकर लेना था और ये बहुत ही प्यारा हमने चूज़ किया था ये। और उसके बाद जो भी हमारी परफॉर्मर थी जिन्होंने झोड़ा डांस और जो रेणुका माता की स्तुति की थी, हमने सबके साथ फ़ोटो क्लिक की। आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना हमको, ओके, भूलना नहीं। और ये लोग इतने डाउन टू अर्थ हैं भाई, अगर हमने बोल दिया आप इधर साइड हो जाइए उधर साइड हो जाइए यहाँ फ़ोटो करवा लीजिए, कुछ नहीं, इतने प्यारे लोग भाई। अभी तक हमने सिर्फ सुना था कि पहाड़ी लोग बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे भोले भाले होते हैं, लेकिन हमने पहली बार देखा यार सच में इतने अच्छे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड महोत्सव की जर्नी होती है ख़त्म। तो अभी हम चलते हैं घर क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। हमने स्टार नाइट भी देख ली और अब फिर से भूख लग रही है। अंकल जी के पास फ़ोटोज़ हैं, वो सेंड कर दे बस। और अब हम खाएंगे हमारे लखनऊ में आया हुआ बनारस का पान। खाएंगे बनारस का पान, बनारस का पान। उत्तराखंड महोत्सव आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा कि हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। हमें बस नज़रिया बदलने की देर है। अपनों के साथ जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ और भी अपने अपने हो जाते हैं। कुछ लोग हमें मेहनत करना सिखाते हैं कि स्थिति कैसी भी हो। कुछ लोग डाउन टू अर्थ रहना सिखाते हैं कि आप कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, रहना आपको ज़मीन पे ही है। और कुछ लोग दिल के इतने सादे और भोले भाले होते हैं कि वो अपनी सादगी से आपको एक पल में अपना बना लेते हैं। इन्हीं मेमोरीज और लर्निंग्स के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। कमेंट करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू ऑल। अपना ख्याल रखना और ऐसे ही हमेशा खुश रहना।